नमस्कार, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है और हथेली का आकार आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे मिश्रित आकार दिखाई दे रहा है। जहाँ एक और आयताकार दिखाई दे रही है, वहीं थोड़ा सा जो है चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि करियर का मामला अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा है, लेकिन शारीरिक मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, हथेली में देखें तो हथेली में कहीं ना कहीं इसकी उज्ज्वलता, इसकी रंगत बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। विषम से विषम परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व है। जीवन का लुत्फ, जीवन का आनंद उठाने वाला व्यक्तित्व है और हमेशा ही सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक भरपूर व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, एक निखार देने वाला व्यक्तित्व जिसे कहते हैं और एक पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में, जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और रियल में जिंदा दिली इंसान इसे कहते हैं और जिंदा दिली के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आपकी करियर और धन की रेखा देखें तो इस तरह से जाती हुई ये दिखाई दे रही है, लेकिन अचानक हृदय की लकीर पे रुक रही है। करियर का मामला देखें या कोई भी मामला देखें, ऐसे लोगों का कई दफे जो है काम बनते बनते रुक जाते हैं, उसमें अड़चने आ जाती हैं। एक सरलता से, सहजता से काम नहीं बन पाते हैं। कहीं ना कहीं उनमें उलझन आ जाती है या कार्यों में विलंब हो जाता है। कार्य जब शुरू करते हैं तो जो फर्स्ट रूप में वो ठीक चलता है, लेकिन फिर रेंग के उसी तरफ आ जाता है। कहीं ना कहीं अड़चनों का पलना, काम में जो है थोड़ी दिक्कतों का होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। मानी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। खासकर जो है यहाँ पे जो ये रेखा इधर से चल रही है, लगातार कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं जीवन काल के 55वें वर्ष के बाद से। जीवन में करियर और धन के मामले में देखें तो करियर थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव देता हुआ दिखाई दे रहा है और धन भी इसी हिसाब से दिखाई दे रहा है। देखो, सोच सही है, बता रही है ये रेखा कहाँ पे जा रही है, किस ओर जा रही है। ये बृहस्पति की ओर जा रही है। मानी सोच सही है, योजनाएं सही है, आप उस तरफ काम कर रहे हैं, प्रयत्नशील भी वो सही है, लेकिन समय के कारण थोड़ा सा जो है इसको कुछ रेखाएं काट रही हैं। तो इसमें जहाँ दुविधा दे रही है, जहाँ जो है उतार चढ़ाव दे रही है, वहीं पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है जो निखर कर चीज़ें आने चाहिए तो उसमें कमी बता रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करियर और धन की रेखा का उपाय करना है और अपने कामों में फोकस रखना है। ये चीज़ बता रही है आपकी करियर और धन की रेखा। यहाँ पे और चीज़ों को भी देखते हैं क्या बता रहा है, कब क्या होने वाला है, ये रेखाएं ही बताएंगी। अंगूठे का हिसाब किताब अगर हम देखते हैं, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं, दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है, ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जो है अंगूठा इस प्रकार से होता है तो हल्के रूप में जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। कई बार ये धन हानि को दिखाता है। व्यवसाय करें तो अंगूठा कहता है कि बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है और जिस तरह से यहाँ ये रेखा बता रही है, ये भी इसी ओर इशारा कर रही है। करते भी हैं तो पार्टनरशिप से बचना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से अंगूठा कह रहा है कि पार्टनरशिप से बचना चाहिए और व्यवसाय में खूब मेहनत के बाद ही धन का आगमन होगा। और कहीं ना कहीं 56 वर्ष की आयु के बाद अंगूठे के अनुसार बहुत सुंदर समय है और स्वयं के बल पे आप अगर कुछ करते हैं, स्वयं के बल पे, अपने घर वालों के बल पे,
तो अचानक तरक्की की योग भी 56 वर्ष के बाद से यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और तब तक इसका जो है ये दोष भी मिट जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है इसको कहते हैं हम सूर्य की उंगली और ये आपकी बृहस्पति की उंगली है। आपकी सूर्य की उंगली हल्की बड़ी है बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से थोड़ा सा जो है छोटी है। ये बहुत अच्छा है। ये साफ तौर पे बता रही है कि सूर्य के गुण आपके अंदर ज्यादा हैं। मनी सूर्य का मतलब होता फैलाव, सूर्य का मतलब होता प्रकाश, सूर्य का मतलब होता ऊर्जा, सूर्य का मतलब होता जोखिम। तो जोखिम लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है और जोखिम लेने की क्षमता ही नहीं, रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं, विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर है। हिम्मती स्वभाव है और कहीं ना कहीं जीवन में ये उंगली बता रही है कि यश की प्राप्ति करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, फेम पाने वाले, यश पाने वाले और सफलतम लोगों में से एक व्यक्ति होंगे आप, अगर सही दिशा की ओर आपने फोकस कर लिया तो। दूसरी बात, आपकी कनिष्ठा उंगली देखिए इस तरह से लंबवत खड़ी है अपनी जगह पे और पहले पौरवे तक ये पहुंच पा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा जातक अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें, व्यापारी वर्ग आपको ज़्यादा मिलेगा या नौकरी कर रहा होगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे बृहस्पति बहुत सुंदर रूप में है, एक अच्छे रूप में पर्वत यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा व्यक्ति सॉरी अधिकारी के लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिला के बात करें उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठिका इस प्रकार से अपनी स्थान पे लंबवत सीधी खड़ी होती है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक है या जातिका है, स्वयं उद्यमी तो होती ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में भी रहते हैं जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें याद रखें। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात, अब थोड़ा सा मेरी रिसर्च है और उसमें मैंने सही पाया है। अगर ये उंगली आपकी सूर्य की उंगली आपकी इस बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये उंगली जो है इस प्रकार से लंबवत खड़ी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो 99.9% मामले में अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो सरकारी नौकरी की ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है। अगर 1% सरकारी नौकरी के ऐसे लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर व्यापार में चले जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। और कुछ मामलों में तो ये भी होता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी भी करता है, अच्छी पोजीशन की नौकरी भी करता है और रिटायरमेंट होने के बाद फिर व्यापार में जाके उत्कृष्टता हासिल करता है, क्योंकि ये जो उंगलियां हैं ये राजयोग को प्राप्त करवाती हैं, ये व्यक्ति को यशस्वी बनाती हैं, व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है, नेम और फेम व्यक्ति अपने जीवन में पाता है। तो यहाँ पे उंगलियों का झुकाव, रेखाओं का झुकाव इस प्रकार से आपके जीवन में कह रहा है। अब एक चीज और है, यहाँ पे अपने बृहस्पति ग्रह को आप देखें तो ये बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे, बहुत सुंदर रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब ये इस प्रकार से हो तो अगर नौकरी का मामला हो या व्यापार का मामला हो, तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यापार हो आपका, चाहे स्कूल है अपनी उसका व्यापार हो आपका, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में किसी भी चीज़ का व्यापार हो या नौकरी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ व्यापार सिखाने का कार्य कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में कोई कार्य अगर आप कर रहे हो तो उनमें ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, ये यहाँ पे कह रहा है। हाँ, राजनीति के लिए अभी यहाँ पे ये पर्वत तो है, लेकिन सूर्य और जो है यहाँ पे शनि उस अवस्था में नहीं है, अब बाद में है। ये कब है ये भी मैं बताता हूँ आपको,
अभी क्योंकि राहु आपकी इसी और जो है ध्यान दिला रहा है, राहु का जो त्रिभुज है ना, इसी और ध्यान दिला रहा है। लेकिन और आपको जो है अपने से गुणों का अच्छा खासा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, चाहे वो पद में हो चाहे उम्र में हो, क्योंकि गुरु आपकी सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। तो जहाँ ये सांसारिक सुख आपको दिलाएंगे वहाँ पारिवारिक सुख भी दिलाएंगे। तो आपके गुरु बहुत अच्छे रूप में है। तो इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित ही जो है सफलता मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप उस क्षेत्र में नहीं करते हैं तो आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है, लेकिन शुक्र से ज़्यादा आपका जो है यहाँ पे चंद्रमा खूबसूरती अवस्था में है, एकदम क्लीन नीड है, सुंदर है, जिस रूप में चंद्रमा को बैठा होना चाहिए उसी रूप में है। और चंद्रमा इस रूप में बैठा होता है तो फूडिंग व्यवसाय में, मानी खाने पीने की चीज़ों के व्यवसाय में, टूर एंड ट्रांसपोर्ट में तो नहीं कह सकते क्योंकि शनि ठीक नहीं है, तो गाड़ी के काम में, ट्रांसपोर्ट के काम में जो है यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन पानी है, दूध है, खान पान का व्यवसाय है, कला है और संगीत है, इन चीज़ों में ये अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है फूड बिजनेस है, पानी का व्यवसाय है, दूध का व्यवसाय है, टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय है। ट्रेवल्स में इसलिए नहीं है कि मैंने पहले भी बता दिया है, ट्रांसपोर्ट में जो है शनि ठीक नहीं है। बाकी चीज़ों में ये अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इसमें भी इस प्रकार का आप नहीं कर सकते हैं तो जो है यहाँ पे आपका शुक्र ठीक दिखाई दे रहा है। सजावट की चीज़ें हैं, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, सोना चांदी संबंधी व्यापार है, या ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, इसमें ये अच्छा दिखाई दे रहा है शुक्र। और भी अगर कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो आप खुद ही मिला दीजिएगा या लिख लीजिएगा, तो उसको मैं इन ग्रहों को देख के बता दूंगा क्या स्थिति है। पर एक एक्चुअल बात है, वर्तमान में जो है यहाँ पे जो व्यापार का मालिक होता है उसको बुध कहते हैं। अगर हथेली में वो पुष्ट सुंदर है, आप कोई भी व्यापार करें आप सफल होंगे। लेकिन यहाँ पे बुध जो है मध्यम से मध्यम स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो है व्यापार के मामले में देखा जाए तो बुध अच्छा नहीं बता रहा है, मध्यम से मध्यम स्थिति में ला रहा है कि व्यापार करेंगे थोड़ा बहुत चलेगा भी, लेकिन उस रूप में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने को व्यक्त करने के गुण भी यहाँ पे उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, अपने को सही से व्यक्त करने के लिए, मार्केटिंग और सेल्स के गुण पैदा करने के लिए बुध को ठीक करना बहुत जरूरी है। साथ में आप देखेंगे सूर्य उस रूप में नहीं है और इसमें जो है अनेकों लकीरें भी दिखाई दे रही हैं। अगर सूर्य में समांतर रेखाएं ज्यादा होने तो व्यक्ति के जीवन में ये बहुविचार उत्पन्न करता है। कभी व्यक्ति ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, अब ये भी करना चाहता, वो भी करना चाहता, तो किसी एक क्षेत्र में जो है व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हो पाता है, सफलता नहीं पाता है। वो बहुविचार रहते, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, और सभी चीज़ें आधी में छूट जाती हैं, कर कुछ भी नहीं पाता है। ये इस बात का द्योतक है। दूसरी बात, ये बैठा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम का न तो पूरा श्रेय उसको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही उसको मिल पाता है। नौकरी कर रहा हो तो पूरी ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो ग्रोथ उसको चाहिए होता है। व्यवसाय कर रहा हो तो पूरा फैलाव नहीं मिल पाता है, पूरा जो है विस्तार नहीं मिल पाता है, एक नाम नहीं हो पाता है ब्रांड का कि फलानी दुकान है वह, उसमें ये चीज़ मिलती है, कहीं नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा, फलानी दुकान पे चले जाओ, फलानी फैक्ट्री में चले जाओ, फलानी कंपनी के जो है वो चीज़ खरीद लो, वो उसका ब्रांड है, वो नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर होती है, चीज़ें उस तरह से नहीं उभर पाती हैं, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं सूर्य इस प्रकार से निम्न स्तर में बैठा होता है। अगर आपको जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, आपको अपने कामों को विस्तार देना है, अपना नाम और यश कमाना है, चीज़ों को फैलाव करना है, कहीं ना कहीं व्यवसाय में जो है चार चांद लगाने हैं, तो आपको सूर्य को भव्य करना बहुत ज़रूरी है, सूर्य क्रियाएं करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको सूर्य क्रिया दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है 56वें वर्ष तक ये इसी हिसाब में बैठा हुआ है,
उसके बाद अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो है भाग्य स्थान को भी फिर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य स्थान अगर ऐसा होता है, यहाँ पे उठा है तो आलस्य को पैदा करता है। यहाँ पे इस प्रकार से कटिंग अवस्था में है तो कहीं ना कहीं जो है अड़चने देता है कामों में। तो आपको हल्के हल्की चीजें हैं जो आप ठीक कर सकते हैं, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन जब ये 56वें वर्ष से ठीक हो जाएंगे या 56वें वर्ष के बाद ठीक हो जाती है, तो आप देखोगे यहाँ पे राहु का एक शानदार त्रिभुज बन रहा है और ये 3.5 वर्षों में अपनी उच्चतम स्तर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और राहु जब अच्छा होता है, अपनी अच्छी स्थिति में आता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो राहु अगर अच्छा हो तो मैंने पहले भी बताया है, व्यक्ति जो है फिल्मी दुनिया में खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, इस राहु के पास होता है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक बहुत बड़ा अभिनेता या नेता होता है। कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में जो है व्यक्ति सफलता पाता है। कहीं ना कहीं उससे अगर वो न जाए तो उससे जुड़ा हुआ होता है, जो चाहे वो बच्चे हों उसके, चाहे वो उस व्यक्ति की जो है पार्टनर हो, अपना लाइफ पार्टनर, अगर उसका जुड़ाव ज़्यादा है, अगर वो व्यक्ति जाता है तो उसको फायदा मिलता है। राहु अगर अच्छा होता है तो ऐसे जातक बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है। और कभी कभी ऐसे लोग जो है विदेश की यात्राएं भी करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिष के जानकार होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। और राहु अच्छा हो तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से आपका मनी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 56वें वर्ष के बाद फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो है आपका चंद्रमा भी बहुत सुंदर अवस्था में आ रहा है। और जब चंद्रमा अच्छी अवस्था में आता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है व्यक्ति का, मन बहुत मजबूत रहता है व्यक्ति का। शरीर में किसी वजह से कोई समस्या हो भी जाए, मन की मजबूती नहीं खोता व्यक्ति। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो निश्चित ही पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अच्छा स्थिति में आ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, मजबूत अवस्था में आ रहा है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, पॉजिटिव सोचेंगे, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे, उनमें काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 56 वर्ष के बाद से जो चीजें दिख रही हैं वो अच्छे भाव में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस के योग बन रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आप अलग भी दिखाइए किसी को, लेकिन मेरे देखने में जो है पार्टनरशिप में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अभी जो है कहीं ना कहीं जो है 1 साल तक आपका बुध, आपका भाग्य स्थान और आपका सूर्य स्थान यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है, बहुत ज़्यादा जो है फल देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी हथेली तो बहुत अच्छी है, चीज़ें आ रही हैं लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रही हैं, लेकिन करेंगी अगर आप जो है ज्योतिषीय उपाय अगर कर देते हैं, थोड़े से अपने सूर्य को मजबूत कर देते हैं, अपने भाग्य स्थान को सुंदर कर लेते हैं, बुध स्थान को सुंदर कर लेते हैं। और बुध को सुंदर करना बहुत सरल है। इसके लिए केवल आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है। हरी सब्जियां हैं, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक, संडे को छोड़कर, 2 पत्ते तुलसी का सेवन करना है। और नहाने के बाद 3 महीने तक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको अपने बदन पे डालना है भाई, और क्या करना है। ठीक है ना। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखें 3 महीने तक, चाहे ऑफिस के बैग में रखें चाहे जेब में रखें, एक सिंबल के तौर पे सुबह और शाम किसी साफ स्थान में बैठ करके या खड़े होकर के जिस भी अवस्था में रहे, गायत्री महामंत्र का जितनी बार आप गा के पाठ कर सकते हैं गाइए, पाठ करिएगा। माला जपने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही आप देखेंगे 3 से 4 महीने के अंदर ही आपके खान पान से, आपके जो है जीवन जीने के तरीके से बुद्ध मजबूत हो जाएगा। और जब बुद्ध मजबूत होता है,
पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार करके सामने ला देता है, उसके अंदर के व्यावसायिक गुणों को निखार के आगे ले जाता है और व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सफलता की सीमा को पाता है, छू लेता है। तो बुद्ध का सामान्य तरीका है, करके देखिएगा। और साथ में देखें तो आपके अगर जीवन हृदय रेखा की बात करें तो कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ है भाई। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व होता है, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ ये लोग होते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले होते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व होता है। लेकिन स्वाभिमानी जरूर होते हैं और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का फुट भी आता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, पूर्णतः विश्वासी है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। हाँ देखो, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, सूर्य और शनि के और बुध के अच्छे होने पर, सुदृढ़ होने पर ही समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। और करियर में उतार चढ़ाव ना हो, धन में उतार चढ़ाव ना हो, इसके लिए करियर और धन की रेखा को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ये सीधा यहाँ पे आके मिल रही है, कहीं ना कहीं भावनाओं के बसीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस विकास को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है, ये आपकी करियर और धन की रेखा कह रही है। और इसके कारण कहीं ना कहीं वैवाहिकता में तनाव की स्थिति आ सकती है, रिश्तों में प्रभाव पड़ सकता है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस चीज के और विशेष ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। कोई शक नहीं है कि आप विवेकवान व्यक्ति हैं और अपने विवेक से अपनी जीवन काल के लिए सकारात्मक सोच बनाए हुए हैं, कोई ना कोई अच्छी योजनाएं बनाते हैं और जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं कहीं ना कहीं अपनी मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखिए इस तरह से जा रही है और केतु पे मिलन कर रही है। ये थोड़ा सा अलग बताता है ऐसी जीवन रेखा, शास्त्र में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने अभी तक जिन हथेलियों का विश्लेषण किया है और ऐसी जीवन रेखा देखी है, तो ऐसे लोग निरंतर उन्नति तो करते हैं, अच्छे खासे पद पे भी रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है उन्नति करने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अपने जीवन में झेलता है और कई बार जो है अस्थिरता भी जीवन में आ जाती है। लेकिन उन्नति ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही ज़्यादा कर पाता है और विदेशों से लाभ भी ऐसे व्यक्तियों को होता है। कहीं ना कहीं चाहे बालक करवाएं, चाहे स्वयं करे, चाहे कंपनी करवाए, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा भी अपने जीवन में निश्चित ही कर देता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये रेखा जो जारी है ये कहीं ना कहीं व्यापार की रेखा है और ये रेखा जितनी स्पष्ट और सुंदर होगी, व्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाभ, अपार सफलता की प्राप्ति कराएगी और व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति उत्कृष्टता हासिल करेगा। ये भी है, अभी ये व्यापार के गुण दे रही है, व्यापार को पूरे रूप से नहीं देती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी करने वाली रेखा है। थोड़ा सा जो है राहु का प्रभाव भी हथेली में धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं धन हानि की स्थिति ना आ जाए, इस और थोड़ा ध्यान देंगे। क्योंकि करियर और धन की रेखा जब हृदय रेखा पे मिलती है और ये रेखा साथ में आ जाती है तो व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं के बसीभूत होकर या दूसरे की बातों में आकर कोई ना कोई गलत निर्णय ले लेता है और उस एक निर्णय के कारण कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को धन हानि झेलनी पड़ती है या अपनी डेवलपमेंट को जो है अवरुद्ध करना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ सकती है, इस बात की और रेखाएं इंगित कर रही हैं। लेकिन 56 वर्ष के बाद से जो है चीज़ें आपके अंडर में है, ये भी बता रही है। लेकिन उसके लिए करियर की रेखा को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मणिबंध में देखें तो मणिबंध में साफ सुथरी 3 रेखाओं का आगमन हो रहा है, अभी प्रफुल्लित नहीं हुआ पर हो रहा है। कहीं ना कहीं
पूर्व जन्म के उच्च कर्मों को बता रहा है। जहाँ स्वास्थ्य आपका अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा रहेगा, वहीं आपको धन संपत्ति भी मिलेगी और उनका सुख भोगने का भी जो है आपको अवसर मिलेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है और मिला भी होगा, ये भी बता रही है। लेकिन वर्तमान समय देखें तो थोड़ा सा जो है उलझन की स्थिति, थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की स्थिति और संघर्ष की स्थिति और कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, इस बात का द्योतक भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का इस भाग को देखें, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हमारे सभी व्यूअर्स जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी हमारी वीडियो को देखते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी है। सच में कहें तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो शुक्र के कारण आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी है, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना और जो है बात करें तो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रहना, उसको पाने की तमन्ना रखना, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, ये चीज़ और दिखाई दे रही है कि परिवार का भी ऐसे लोगों को अच्छा खासा साथ मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी रेखाएं आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके थोड़ा सोच भी ज़्यादा रहे हैं, हल्की मात्रा में चिंता भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वर्तमान में अन्य ग्रहों की वजह से काम को वो विस्तार या वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। योजनाएं उस रूप से भौतिक रूप में नहीं उभर पा रही हैं जो उभरनी चाहिए। तो इसके लिए मैं योग, ध्यान और सूर्य क्रिया आपको दूंगा ही, साथ में उपाय भी लिख के दूंगा, आप जरूर करिएगा। वैसे भी 56 वर्ष के बाद से कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि चीजें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, ये ठीक है। जहाँ एनर्जेटिक स्वभाव दे रहे हैं वहाँ पराक्रम को जन्म दे रही है। बृहस्पति मैंने पहले ही बता दिया, इसका क्षेत्र भी बता दिया है। हाँ, सूर्य और चंद्र आपके ठीक नहीं है, इसके बारे में भी मैंने जो है वैसे बता ही दिया है। बुध के बारे में बता दिया है, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपकी हथेली में सारा कुछ बता दिया है। देखिएगा, अगर भाग्य स्थान ऐसा होता है तो चीज़ों में अड़चन आना, सब कुछ होते हुए कई बार दुखी होना, खुशियों में कमी आना, भाग्य का पूरी तरह से साथ न देना, इस चीज़ की ओर ये इंगित करती है। सूर्य अगर इस प्रकार से हो तो आपके कार्यों को विस्तार नहीं मिलता है, नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं मिल पाता है, चीज़ें जो है उस तरह से नहीं उभर पाती हैं जिस तरह से उभरना चाहिए। और बुध ऐसा हो तो व्यापार और वाणी की शक्ति में थोड़ी ये कमी देता है। तो इन सभी चीज़ों का मैंने आपको जो है बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। बाकी देखिएगा, आपको जो है परिवार का कितना साथ मिलेगा, आपका शुक्र का पर्वत बताता है, आपका बृहस्पति बताता है कि पारिवारिक और सांसारिक सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों की नौकरी क्या होगी, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वो कितना विस्तार करेंगे, उनकी हथेली देख के पता चलता है। आपकी हथेली देख के केवल यही चीज़ें पता चलती हैं जो मैंने बताई हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।